भाई आ चुका है लद्दाख का मौसम, क्योंकि आने वाला है जून जुलाई का सीजन। भाई पीक टाइम होता है लद्दाख जाने के लिए, और आपकी भी मेरी तरह बाइक राइड करने की, लद्दाख को एक्सप्लोर करने की बहुत ही दिली तमन्ना होगी। तो ये एक वीडियो लेके आया हूं भाई मैं, इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा मैं अबाउट लद्दाख। मेरे छोटे से कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनके बेसिस पे मैं आपको करूंगा एक्सप्लेन, जैसे कि आप लद्दाख को कैसे पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ आप वहां पे रुकेंगे कैसे, और ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या है भाई, इसकी बहुत ज़्यादा बात होती है जब भी हम लद्दाख जाते हैं। हम साथ ही साथ बात करेंगे बाइक रेंट की, क्योंकि भाई लद्दाख बाइक से नहीं गए तो क्या ही किया हमने। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कौन कौन सी प्लेसेस आपको विजिट करनी चाहिए लद्दाख में। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन के लिए लद्दाख जा रहे हैं, तो उसको हम उस सिस्टमैटिक वे से हम कवर करते चलेंगे। और फिफ्थ पॉइंट होगा भाई पैसा, क्योंकि पैसा हो तो हर कहीं घूम सकते हो। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई मिनिमम बजट क्या होगा लद्दाख घूमने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। गौरव वर्ष चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया कैसे पहुंचे लद्दाख, लद्दाख कैसे जाया जाए, तो भाई इसके अलग अलग तरीके हैं। मैं केस बाय केस बात करूंगा। तो पहले केस में अपन ले लेते हैं भाई कि आप बाइक उठा रहे हो दिल्ली से, ठीक है। क्या आपने भाई दिल्ली से बाइक ले ली रेंट पे, या आपके पास खुद की अपनी बाइक है और आप दिल्ली तक पहुंच चुके हो, अब आप लद्दाख जाना चाहते हो। तो भाई देखिए, दिल्ली से लेह तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला है मनाली के थ्रू और दूसरा है शिमला के थ्रू। भाई मेरा पर्सनल फेवरेट और आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा वो होगा थ्रू मनाली आप जाइए। तो हम मान लेते हैं कि अभी इस समय आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से भाई आपने बाइक उठाई, दोस्तों को लिया, पैक किया अपना सामान वामान, पेट्रोल भरवा लिया है गाड़ी में, चलो चलते हैं। पहुंचे भाई अपन दिल्ली से पहले मनाली। ये भाई अपना पहला स्टॉप होगा दिल्ली टू मनाली। मनाली से फिर आप जाएंगे सिसु की तरफ, फिर सिसु से आप पहुंचेंगे जिस्पा, जिस्पा से आप जाएंगे बारालाचा पास। भाई अब ये क्या है, ये क्या नाम हुआ बारालाचा। तो भाई ये पास क्या होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए अपन जनरली ब्रिज बनाते हैं ना, वैसे माउंटेन्स पे क्या होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहाड़ होते हैं, रास्ता नहीं होता। तो उन पहाड़ों के बीच से जब रास्ता बनाया जाता है तो उन्हें हम ला कहते हैं, LA ला। जैसे आगे भी आएगा तांगलांग ला, ला मतलब होता है बेसिकली पास, ठीक है। जैसे कि तांगलांग ला पास, नकीला पास, तो मतलब बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड रास्ते होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। आप जब यहाँ पर पहुंचेंगे लेह के अंदर, तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास भी आपको मिलेगा जिसका नाम है उमिंगला पास। इससे पहले था खारदुंगला। तो भाई ये छोटे छोटे पासेस आपको रास्ते में ही मिल जाएंगे। जो पहला पास आपको पड़ेगा वो होगा भाई बारालाचा पास। तो बारालाचा पे आप थोड़ी देर रुके, अपने चाय वाय पी, फिर अपन निकल गए कहाँ पे, सरचू की तरफ। तो सरचू होते हुए आप जाएंगे, सरचू से सीधा घाटा लूप्स, वहां से आपको पड़ेगा नकीला पास। ये भी एक पास है। अगेन किसी भी पास पे आपको ज्यादा देर स्टे नहीं करना है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर अराउंड 16,000 17,000 पे भाई लोकेटेड होते हैं। चक्कर खाने लगोगे तो चक्कर खाने लगोगे, थोड़ी देर रुको, निकल जाओ। उसके बाद आपको पड़ेगा नकीला पास के बाद लाचुंगला पास। तो लाचुंगला पास होते हुए आप जाएंगे मोरे प्लेन्स, वहां से आप पहुंचेंगे तांगलांगला। देखो भाई क्या क्या नाम है, तांगलांगला पास। तो तांगलांगला पहुंच गए आप, और यहां से आप पहुंचेंगे सिटी लेह की तरफ। तो ये होगा आपका पहुंचने का रास्ता। ये है केस 1। चलिए बात कर लेते हैं केस 2 की। तो भाई बात कर लेते हैं केस 2 की। जी हाँ, केस 2 होगा भाई बाय एयर, एरोप्लेन से चलेंगे, एरोप्लेन से। दूसरा बाय ट्रेन या बाय बस। थोड़ा सा दुखी होगा आपका मन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाय ट्रेन को सीधा सीधा काट दिया है सबसे पहले। रीजन बीइंग भाई लेह तक पहुँचने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। आप बोलेंगे ठीक है थोड़ी दूर पर होगी, कहीं पे 100-200 किलोमीटर दूर होगा। जी नहीं, लद्दाख में भाई दूर दूर तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई भी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। तो ट्रेन तो आप भूल जाइए भाई, ट्रेन का कोई ऑप्शन नहीं है। बात कर लेते हैं बाय बस। इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि एज सच लेह तक डायरेक्टली किसी भी सिटी से बस नहीं चलती। जी हां, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म ने एक बस स्टार्ट जरूर की थी या की है। अब वो कब चलती है कब नहीं चलती है भाई, 48 घंटे में पहुंचाती है। और मैंने जितने लोगों से भी रिव्यूज लिए उसके भाई बड़े ही बेकार रिव्यूज हैं, तो सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाय एयर, ठीक है, जो कि मैं आपको बिल्कुल 100% सजेस्ट करने वाला हूं। यही मेरा सबसे बड़ा सजेशन रहेगा उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं भाई। तो आपको क्या करना होगा, जिस भी सिटी में आप हैं, मैं यहां पे मान लेता हूं कि भाई आप दिल्ली में हैं, ठीक है। जो भी मेट्रो सिटीज हैं वहां से आपको लेह के लिए, लेह का जो एयरपोर्ट का कोड है वो है IXL, ठीक है। एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, यहाँ पे आप फोटोज वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते, जैसे अपन दिल्ली पे बढ़िया सेल्फी लेते हैं ना, ऐसा यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे उतरते साथ ही भाई बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो IXL आपको सर्च करना है भाई, किसी भी वेबसाइट पे जाके, जो भी स्काई स्कैनर वगैरह जहाँ से भी आप बुक करते हैं, और दिल्ली से आप लेह के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, या किसी दूसरी सिटी से भी अगर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही लेह की, तो आप पहुंच सकते हैं बाय एयर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कितने रुपए का टिकट होता है। तो भाई दिल्ली से वैसे इन जनरल तो टिकट आपको दिखाएगा
7-8 हज़ार रुपए तक का। पर थोड़ा सा अगर आप वहां पे कूपन वगैरह सारी चीजें इस्तेमाल करोगे और सही समय पे टिकट बुक करोगे ना, तो आपको ये जो अमाउंट है वो अराउंड 5,500 रुपए में आपको टिकट मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यकीन करिए सबसे सस्ता तरीका है दिल्ली पहुंचने का। अगर आप बस भी पकड़ते हैं, मैं मान लेता हूं, तो भी 2 दिन लगेंगे भाई। 2 दिन में खाने पीने में आपका इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। अगर आप बाय बाइक जा रहे हैं दिल्ली से, तो भाई फिर आपको पेट्रोल, खाना पीना, रास्ते का बहुत सारी चीजें लग जाएगी। तो अगर आप सिंपली तरीके से लद्दाख पहुंचना चाहते हो ना भाई, टेंशन मत लो, एरोप्लेन को बुक करो भाई, पहुंच जाओ आराम से। तो ये था केस 2। चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे की चीजों की। तो ये पहुंच गए अपन लद्दाख। चलो लद्दाख पहुंच के करना क्या है भाई, फिर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, तो अभी अपन इसमें बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टे मतलब रुकना कहां है, और एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या होती है। तो देखिए, अगर आप प्लेन से पहुंचे हैं ले, तो वहीं पे ही आपको टैक्सी मिल जाएगी जो कि 500 रुपए लेगी। आप अगर 4-5 लोग हैं तो इकट्ठे आप उस टैक्सी में बैठ के ले सिटी में एंटर कर सकते हैं। और ले सिटी में आपको भाई भरमार है होटल्स की, लिटरली भरमार है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको पहले से जाके बुक करना पड़ेगा। मैं बहुत बार लद्दाख जा चुका हूं, मुझे कभी भी पहले से बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा सजेशन होगा आप ले सिटी में जाएं, 3-4 जगह जाएं, बार्गेनिंग करें। एक रूम का रेंट अगर आपको बताऊं 1,000 रुपए से 1,100 रुपए, 1,000-1,100 में आपको मिल जाएगा। अगर आप ढूंढेंगे, देखो भाई पैसा खर्च करना चाहें तो आप 10,000 का भी रूम ले लें, 20,000 का भी रूम मिल जाएगा, 50,000 का भी रूम मिल जाएगा। पर अपन बात कर रहे हैं बजट ट्रेवल की, तो 1,000-1,100 में बहुत शानदार रूम बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा रूम आपको मिलेगा, बढ़िया कोजी कोजी सब मजा आएगा। तो ये बात करी मैंने स्टे की कि आसपास आप कहीं भी रुक सकते हैं, 1,000-1,500 में आप होटल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई ये सेकंड पॉइंट की, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये क्या होता है भाई एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जब हम जनरली प्लेन्स पे रहते हैं, जैसे हम दिल्ली के नागरिक हैं, या मैं भोपाल में रहता हूं, या कोई मुंबई में रहता है, या किसी भी सिटी में आप रहते हैं। अब ये जो सिटीज होती है ना, ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर लोकेटेड होती हैं, 2,000-3,000 फीट, 4,000 फीट ज्यादा से ज्यादा। तो हमको हाई एल्टीट्यूड पे जाने की आदत नहीं होती। इनफैक्ट अगर कोई उत्तराखंड वगैरह में भी रहता है, वहां पे भी कई सारी ऊंची ऊंची जगह हैं, पर लद्दाख भाई ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप ये सोच लो कि केदारनाथ में आप अगर खड़े हुए हो और लद्दाख सिटी में खड़े हुए, तो एक ही बात है, लद्दाख का बेसिक एल्टीट्यूड अराउंड 11,000 फीट है। तो जब आप लद्दाख पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में, एक्लिमेटाइज का मतलब हो गया अडेप्ट करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जब लद्दाख पहुंचेंगे तो आपको किसी भी तरीके का स्टंट नहीं करना है कि आप पहुंचे, आपने उठाई गाड़ी और बोले कि चलो इधर घूमते उधर घूमते हैं, इस टाइप की चीजें नहीं, क्योंकि आपको हो जाएगी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस मतलब आपका सर भारी होने लगेगा, आपको उल्टी आने लगेगी, आप कुछ खाओगे तो आपको भारी भारी से लगेगा पेट में, आपका सर चकराएगा, आपको बुखार आ सकता है, आप फेंट हो सकते हो, आप रोने लगोगे। लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर आप में से 6 लोगों की आपकी ट्रिप है, 6 लोग आपके साथ में जा रहे हैं, उनमें से अगर 1-2 लोगों ने भी स्टंट करने की कोशिश करी कि हम तो बॉडी बिल्डर हैं और ताकत है और ये वो, भाई उसी व्यक्ति की वजह से आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। सो मेक श्योर कि जब आप लद्दाख पहुंचे, कम से कम जैसे आज तक आप सुबह 7 बजे लद्दाख पहुंच गए, एक दिन आपको कंप्लीटली अपने होटल में स्टे करना है। बिल्कुल उसमें कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक दिन कंप्लीट आपको रेस्ट मारना है। अगर आपको बाकी की लद्दाख ट्रिप सुखद रूप से बितानी है तो आपको एक दिन का रेस्ट बहुत जरूरी है। एक और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जब भी आप जा रहे हैं लद्दाख, एक टैबलेट आती है जिसका नाम है डायमॉक्स, जो कि ट्रीट करने के लिए यूज होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस को। इसको अपने साथ कैरी जरूर करें, खासतौर पर जब आप लेह से भी बाइक से जाएंगे, नेक्स्ट डे थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे हाई एल्टीट्यूड पे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इस टाइप की दिक्कत हो, आंखें लाल हो जाना, हाथ बिल्कुल जम जाना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लद्दाख इतना सेफ नहीं है। हम इसको बोलते हैं कि भाई लद्दाख ठीक है, हाँ एडवेंचर है, होगा, भाई ये लिटरली एक अल्टीमेट एडवेंचर है। इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करके, प्रॉपर किट विट के साथ जाना पड़ेगा भाई, तो ये सिकनेस ना हो जाए, इसलिए डायमॉक्स लेके चलो, एक दिन का करो रेस्ट। चलो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो भैया पहुंच गए हैं लद्दाख, रुक गए होटल में, कर लिया हमने एक दिन स्टे, कर लिया अपने आप को एक्लिमेटाइज। तो अब बात आती है भाई ट्रिप मारना शुरू करना है, तो बाइक तो रेंट पे लेनी पड़ेगी ना। तो या तो आप अपनी बाइक लेके आए होंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप लेह सिटी तक पहुंच चुके हैं तो फिर आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। आपको कई सारी टाइप की बाइक्स मिल जाएंगी, मेनली यहाँ पे भाई दाड़ो मदार है सारा रॉयल इनफील्ड का, भाई यही तो मजा है ना। रॉयल इनफील्ड नहीं चलाई तो फिर क्या ही किया। तो आपको इसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं, जो क्लासिक आती है वो 800 रुपये से 1000 रुपये पर डे में आपको मिलेगी। पेट्रोल वो नहीं देंगे भाई, पेट्रोल आपको खुद डलवाना है, राइट। सेकंड हिमालयन, ठीक है, तो ये आपको अराउंड 1300 से 1500 रुपये मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द सीजन। और हैवी मॉडल्स जो आते हैं भाई, मैंने भी चलाया था, 2500 रुपये का था एक दिन का, तो ये 2000 रुपये से ऊपर के आएंगे। तो ये आपके बाइक के डिफरेंट खर्चे होंगे। भाई प्लीज़ ले सिटी में घूम रहे हो ना, तब तक स्कूटी ले लेना, लेकिन आपको बाहर जाना है, पैंगोंग जा रहे हो, नुब्रा वैली जा रहे हो, भाई हानले की तरफ जा रहे हो,
स्कूटी लेके मत पहुंच जाना भाई, हालत खराब हो जाएगी, रो दोगे, आंखों में से आंसू निकल आएंगे। तो प्लीज इन 3 टाइप की बाइक्स में से कोई भी एक बाइक को सिलेक्ट करो और घूमने के लिए निकलते हैं अपन लद्दाख। देखते हैं कौन कौन से हैं प्लेसेस टू विजिट। तो भैया उठा ली है अपन ने बाइक और अब अपन जाने वाले हैं लद्दाख घूमने के लिए। तो बात करेंगे डे 1 की कि डे 1 में आपको क्या करना है। भाई डे 1 में अभी आप है लेह पे, नेक्स्ट डे आपने रेस्ट किया फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे बिल्कुल प्रातः काल आपको तैयार होकर निकलना है। एक बात मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, चाहे डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो, डे 4 हो, कोई भी डे हो, आपको भाई सुबह जल्दी निकलना है। क्योंकि लद्दाख आपका भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई नहीं है कि आप रात को 8 बजे निकल गए, कहीं 9 बजे निकल गए और पहुंच गए। यहां पे अगर बेटा शाम हो गई ना, 6-7 बज गए ना, तो आपको ऐसे लगेगा या तो मेरी मौत हो जाए और या तो मैं पहुंच जाऊं, बीच में ना रहूं, मैं तड़प जाऊंगा भाई। मैं आपको बता रहा हूं सनसेट के बाद यहां पे ट्रेवल करना मतलब सच में अपनी मौत को दावत देना है। क्योंकि कोई नहीं रहता दूर दूर तक आपकी मदद के लिए। ऐसा नहीं कि आप यहां गए तो मेडिकल स्टोर पड़ा है, चाय की दुकान है, कहीं रुक गए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 50-50 किलोमीटर तक, 80-80 किलोमीटर तक आपको एक चिड़िया छोड़ दो, एक चींटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए सुबह सुबह आपको निकलना है, ठीक है। तो भैया सुबह सुबह अपन उठे 7 बजे, सबको तैयार किया, भैया जल्दी जल्दी निकलना है। लेह सिटी से हम निकलेंगे सबसे पहले वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। बाइक लेके चढ़ेंगे अपन कहां पर, खारदुंगला पास पर। जी हाँ, खारदुंगला पास बहुत ही इंटरेस्टिंग पास है। इसकी जो हाइट है वो अराउंड 18,000 फीट है, 17,000 समथिंग 18,000 फीट पे आता है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था उमिंगला पास बनने से पहले। तो आप पहुंच जाएंगे खारदुंगला, जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे खूब सारा एंजॉय, और वहीं पर ही आपको मिलेगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैफे। तो भाई कैफे मिलेगा, मस्त चाय पीना, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा कि भैया हम दुनिया की सबसे ऊपर वाली रोड पे ना चाय पी के आए। तो खारदुंगला से होते हुए ज्यादा देर आप यहां पे नहीं रुकेंगे, एंजॉय किया। वैसे भी आप रुक नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ठंड होगी, कान सुन्न होने लगेंगे। अगर आप खासतौर पे अक्टूबर नवंबर में जा रहे हो तो आप मान लो 5 मिनट भी शायद ही रुक पाओ। अब बात कर लेते हैं नुब्रा वैली की। तो यहां से आपको निकलना भाई नुब्रा वैली की तरफ। खारदुंगला से काफी दूर है ये, तो आपको गाड़ी चलाती रहनी है। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे, फोटो वोटो खींचना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, मजे करना, पराठे खाना, बहुत सारी जगह आपको मिलेगी खाने पीने की। रास्ते में भी टपरी टपरी छोटी 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 कुछ मंदिर भी आपको मिल सकते हैं, वहां रुकना, थोड़ी देर एंजॉय करना और निकल जाना नुब्रा वैली की तरफ। और नुब्रा वैली जब आप पहुंचेंगे तो नुब्रा वैली पहुंचते साथ ही आपको कई सारी होटल्स वहां पर मिल जाएंगी। वहां पर टाउन है तो उस टाउन में आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लेह सिटी से निकलेंगे तो नुब्रा पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। तो हमारा जो डे 1 का एंड रहेगा वो नुब्रा वैली पे रहेगा। हम लोग अपनी होटल में यहाँ पे एक होटल ले लेंगे। इसकी भी जो कॉस्ट है वो अराउंड वही 1200-1500 रुपये पर डे इसकी होटल रहेगी। यहाँ पे आप आराम से करेंगे स्टे, दोस्तों के साथ खेलेंगे पत्ते। जो लोग ये वाले हैं मत करना भाई, ये लद्दाख है, या रात में करना, थोड़ा बहुत चल जाएगा सुबह तक। तो बात करेंगे डे 2 की। तो भैया हो चुकी है नुब्रा वैली में सुबह। अब बारी है भाई नुब्रा वैली से निकल के एक्सप्लोर करने की इस घाटी को। तो भाई नुब्रा वैली में अपन सुबह सुबह उठ गए, सारे दोस्त अपने तैयार हैं, उठाई बाइक, निकलेंगे अपन पहले स्टॉप की तरफ जो कि है दिस्कित मोनेस्ट्री। जी हाँ, दिस्कित मोनेस्ट्री में आपको मिलेगा बुद्धा जी का लंबा सा स्टैचू, बहुत लंबा स्टैचू है। कई सारी इंस्टाग्राम रील्स में भी आपने से देखा ही होगा। तो भाई बहुत ही शानदार स्टैचू है। जाइएगा मंदिर, अच्छे से दर्शन कीजिएगा, करिएगा थोड़ा सा प्रणाम, फोटोज बनाओ, वीडियो बनाओ, रील बनाओ, आग लगा दो लद्दाख घूमने आए हो तो, है ना। तो भाई यहाँ पे आप दिस्कित मोनेस्ट्री घूमेंगे और वहां से बाइक उठा के आप निकलेंगे कहाँ पे, सैंड ड्यून्स। भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह, आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह, ऐसा लगेगा ये इंडिया है कि कहाँ आ गया मैं, जन्नत में तो नहीं पहुंच गया, हेवन में तो नहीं आ गया। सैंड ड्यून्स कुछ ऐसी जगह भाई, रेगिस्तान है, रेत है, लेकिन ठंडी ठंडी, दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ रेत और सफेद रेत बिल्कुल। और भाई बहुत ही ठंडी, इतना ठंडा ठंडा मौसम आपको मजा आएगा। यहाँ पे आपको कई सारे गेम्स खेलने को भी मिलेंगे, जैसे आप खेल सकते हैं तीरंदाजी, तो तीर मार सकते हैं, लद्दाखी कॉस्ट्यूम्स पहन के आप बढ़िया सी फोटोज भी खिंचा सकते हैं, मेरी तरह स्मार्ट लग रहा हूँ ना ऐसी। और एक और चीज आपको यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग मिलेगी जो कि है डबल हम्प कैमल राइड। जी हाँ भाई, यहाँ पे डबल हम्प कैमल होते हैं। ऐसे कैमल आपको कहीं इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। 300-350 रुपये पर पर्सन का खर्चा आपका जरूर आएगा, लेकिन लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई इस टाइप के ऊंटों पे भी बैठे। ये तो मंगोलियन कैमल्स होते हैं, बड़ा मजा आएगा, मासूम से होते हैं, इनके साथ फोटो खिंचाओ, गले लगो और घूमते रहो सैंड ड्यून्स में। अच्छी अच्छी वीडियोस, फोटो, सबसे अच्छी लैंडस्केप सीनरी आपको इसी जगह में मिलेगी। और इस जगह को हुंदर कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, सैंड ड्यून्स जो है दिस्कित से अराउंड 10 किलोमीटर दूरी पड़ेगा हुंदर। फिर यहां से आपको भाई उठाना है बाइक और करना है तुरतुक 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 तुरतुक, क्योंकि पहुंचना है तुरतुक की तरफ, ठीक है। तो तुरतुक में क्या है भाई, अराउंड 60 से 70 किलोमीटर रहेगा।
जो कि आपको ले जाएगा इंडिया के आखिरी विलेज की तरफ जिसका नाम है थांग। तो थांग विलेज जाने से पहले आपको तुर्तुक पहुंचना पड़ेगा। तो आपने शुरू अपनी यहां से की थी सुबह दिस्कित मोनेस्ट्री से, यहां तक घूमते घूमते आपको 11-12 बज जाएंगे। यहां से आप सैंड ड्यून्स के मजे लेंगे जो कि अराउंड आपको 3-4 बज जाएगा। उसके बाद बाइक उठा के निकलेंगे 60-70 किलोमीटर तुर्तुक की तरफ, जिससे हो जाएगी आपकी शाम। तो शाम में आपको स्टे करना है तुर्तुक में, क्योंकि अगले सुबह हम लोग तुर्तुक करते हुए निकलने वाले हैं थांग की तरफ, जो कि है इंडिया का लास्ट विलेज। देखना भाई मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई थी, आगे बताता हूं देखना क्या क्या हुआ था। तो भैया डे 3 की शुरुआत अपन करेंगे तुर्तुक से, और तुर्तुक से हम निकलेंगे थांग की तरफ। लेकिन भाई चेक पेट्रोल, ये भी हर जगह आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो थोड़ी सी 1-2 कैन भर के अपनी गाड़ी में हमेशा टांगे रहो। जहां भी आपको पेट्रोल पंप मिले एक कैन बांधिए अपनी गाड़ी में रस्सी से और निकल लिए। अब अपन निकलेंगे तुर्तुक से थांग की तरफ। तो भाई थांग विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, जो कि पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया था 1971 वॉर के समय पे, और आज ये इंडिया का पार्ट है। यहां पे आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेच रहे होंगे वहीं पे ही, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और इनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपको पूरी किस्सा कहानी भी बताते हैं कि कैसे इंडिया का पार्ट बना वो। तो अगर हो सके तो वो किस्सा कहानी जरूर सुनिएगा, थोड़ी सी कुछ टिप भी दे सकते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप करेंगे, और बाजू में ही भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहीं रेस्टोरेंट में आपको खाना खाना है, क्योंकि मैंने पूरे लेह में जो सबसे अच्छा खाना खाया है भाई मुझे वो थांग विलेज में मिला है। सच बता रहा हूँ, देसी खाना अच्छा, दाल रोटी बढ़िया, जो बहुत दिन से भूख लग रही थी इस चीज़ की, क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। नूडल्स और जो मेनली चाइनीज़ कुजीन होती है उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे लोग खाया करते हैं। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिला था, तो मेरा सजेशन है जस्ट एक कि ईट इन थांग। अब चौथा ऑप्शन भाई, 4th पॉइंट क्या करना है, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए अगर आपने थांग घूम लिया है और अभी आप जो है सुबह सुबह ही हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9-10 बजे हैं एंड यू हैव कंप्लीटेड, तो आप गाड़ी उठा के सीधे निकल जाइए पैंगोंग लेक की तरफ, जो कि अराउंड 350-400 किलोमीटर है। अराउंड 300-350 अपन ले ले तो आपको करीब करीब कुछ नहीं तो 6-7-8 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी नॉन स्टॉप। और आप अगर पैंगोंग तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो उससे पहले एक टाउन पड़ेगा दुर्बुक, वहां पे भी आप स्टे कर सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लेट हो चुके हैं थांग विलेज में, आप लेट हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि 7-8 घंटे गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि पैंगोंग लेक जाते समय सबसे बुरी रोड, सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा भाई। यहां पे ऐसे ऐसे झरने होंगे जो आपको पार करने पड़ेंगे गाड़ी से, वो भी हो सकता है, मेरी तो गाड़ी गिर गई थी भाई। इतनी खतरनाक एडवेंचर है कि आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अगर आपको लगे कि भाई मैं सुबह सुबह नहीं निकला हूं, मेरे को शाम हो जाएगी वहां पहुंचते पहुंचते, क्योंकि शाम से पहले आपको दुर्बुक पहुंचना याद रखिए। अगर अंधेरा हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। तो मेक श्योर कि अगर आप सुबह सुबह ही है तो आप पैंगोंग की तरफ निकल जाओ, अदरवाइज मेरा सजेशन है कि आप तुर्तुक से वापस जाओ, कहां पे, दिस्कित की तरफ, और दिस्कित में आप स्टे कर लो उस दिन, थोड़ा गेम वेम खेल लो और दिन अपना काट लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, 2-3 चीजें आसपास में देख लो, राइड वगैरह कर लो, और नेक्स्ट डे सुबह पैंगोंग की तरफ निकलना। पर अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि अच्छे जोशीले नौजवान हैं, हट्टे खट्टे पहुंचा देंगे आपको और अच्छे डेयरिंग लोग आपके साथ में हैं, तो आप निकल सकते हो डायरेक्ट पैंगोंग लेक की तरफ, जहां पे अगर आप डायरेक्ट पैंगोंग तक पहुंच जा रहे हो तो वहां पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो, नाइट स्टे भी कर सकते हो, कैंपिंग सितारों से भरा जहां, या फिर आप नहीं पहुंच पा रहे तो भाई दुर्बुक में रुक जाओ। तो बात करते हैं नेक्स्ट डे की, कि नेक्स्ट डे में हमें क्या करना है। तो भाई डे 4 की शुरुआत हो चुकी है। मैं मान के चल रहा हूं 2 चीजें अलग अलग, या तो आप पैंगोंग सो लेक पहुंच चुके हो या उसके आसपास दुर्बुक तक पहुंच चुके हो, या फिर अभी आप दिस्कित टाउन में ही हो और अब आप दिस्कित से पैंगोंग की तरफ निकलोगे। तो अगर आप दिस्कित से पैंगोंग की तरफ निकलोगे तो भाई सुबह सुबह निकल जाओ, क्योंकि होने वाला है भाई आपके जीवन का सबसे भयंकर एडवेंचर। तो भाई ये एडवेंचर को पूरा करो और पैंगोंग लेक तक पहुंचो, और फिर वहां जाके आपको नाइट स्टे करना है। और दूसरा ऑप्शन मैं मान लेता हूं कि आप दुर्बुक तक पहुंच चुके हैं या पैंगोंग लेक पहुंच चुके हैं और अब आपको करना है स्टार्ट। तो चलिए पैंगोंग लेक हम पहुंच चुके हैं। पैंगोंग लेक जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है 3 इडियट्स मूवी के लिए, रैंचो, हम जानते हैं ना सभी, रणछोड़ दास चांचड़, जो किसिंग वाला सीन हुआ था करीना कपूर के साथ, मुझे तो मिली नहीं लेकिन हाँ ठीक है, तो जो किसिंग वाला सीन हुआ था वहीं पे ही हुआ था। नीला नीला पानी, अच्छा सा समंदर, आए हाय क्या तो रोमांटिक नज़ारा है। ऐसा नज़ारा भाई आपने लाइफ में नहीं देखा होगा, गारंटी देता हूँ भाई। मैंने एक स्टार्ट किया था, आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो गया था मेरे लिए। मैंने सोचा अच्छी बॉडी वॉडी जरा पुशअप लगा के, मेरा दिल की इच्छा थी कि मैं पानी पीऊँगा ऐसे पुशअप लगा के, तो मैंने बढ़िया 2 पत्थर पर अपने हाथ रखे, ऐसे पैर रखा, पानी पिया, खारा पानी होता है भाई। पैंगोंग लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है भाई, देखने में लगेगा यार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, अच्छा मीठा पानी होगा,
आज तक कड़वाहट नहीं गई मेरे मुंह से वो। तो पैंगोंग से सो लेक आप घूमेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे, रिवर क्रॉस करेंगे और बढ़िया पैंगोंग लेक में आप करेंगे मस्ती। और अगर आप पैंगोंग लेक आपने सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लिया है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो भाई आपकी लद्दाख ट्रिप आप यहीं एंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा कहूँ मैं कि आप छोटी सी लद्दाख की ट्रिप करने आए थे, आपने मेन एरियाज जो हैं नुब्रा पैंगोंग वो आपने घूम लिए हैं। तो अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा दिन आप नहीं रुकना चाहते या कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली जो है पैंगोंग लेक से आप लेह सिटी की तरफ निकल जाएंगे और अपने घर फिर वापस अपने फ्लाइट जो भी बुक की हुई है उसके साथ यू हैव रीच टू दिल्ली आई गेस। ओके, दूसरा ऑप्शन, चलते हैं भाई स्टार गेजिंग करेंगे। आए हाय, ऐसा आसमान देखेंगे कि आसमान भी कहेगा कि तुमने क्या देख लिया। भाई जिंदगी में आपने अगर इससे अच्छी चीज़ देखी हो ना, मतलब मैं, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं बोलते हुए, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज जो आपने देखी होगी वो हानले के आगे फीकी ना पड़ जाए ना, कुत्ता कह देना मुझे। 100% आपको जाना है हानले की तरफ भाई। पैंगोंग लेक से आप उठाएंगे गाड़ी और आप जाएंगे हानले की तरफ। तो रास्ता इसका होगा फोबरिंग होते हुए, लुकुंग होते हुए, तंगस्ते होते हुए, चिलन होते हुए, आप यहाँ से चुशुल वगैरह, ये बहुत प्यारा सा टाउन है, चुशुल होते हुए, थांगरा होती है, रोंगो होते हुए आप पहुँच जाएंगे हानले की तरफ, जिसमें आपको अराउंड शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। आप ये मान लीजिए रात को आपको, रात का ही तो मजा है यार हानले में, रात का ही तो मजा है भाई। हानले में ना क्लियर नाइट स्काई होता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ तारे दिखेंगे और आपको दुनिया की सारी गैलेक्सीज दिख जाएंगी। यहाँ पर हिमालयन चंद्रशेखर टेलीस्कोप भी है। अर्थ में जितनी भी हमने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई हैं उनमें से एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी चंद्रशेखर ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी होते हैं जिनको एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों के बारे में वहाँ के जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने सिखाया हुआ है। जहाँ पे भी आप स्टे करेंगे उनके पास टेलीस्कोप भी होगा, उससे आपको दिखाएंगे भाई वो, ये देखो ये जुपिटर है और ये वाह यार क्या दिख रहा है, और ये देखो ये सैटर्न है और ये है और ये वो है। आपको इतना मजा आएगा ना, आप बोलेंगे यार वाह। और पूरी गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सीज भी आपको दिखेंगे यार, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। हम लोग अपने सिटीज़ में रहते कितना पोल्यूशन होता है, कोई पोल्यूशन नहीं भाई, कुछ भी नहीं। तक क्लियर नाइट्स का है ना, आहा मज़ा आ जाएगा। और एक और बात बड़ी स्पेशल है हानले के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे होटल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, होम स्टे होता है। और होम स्टे में ना वही लोग प्यार से खाना बनाते हैं आपके लिए, मतलब जैसे मान लेते उन्होंने आपसे 3,000 रुपये लिए रूम का, या 4,000 रुपये लिया, या 2,500 रुपये लिया। अलग अलग होते हैं, 2,500 वाले भी होते हैं, 4,000 वाले भी होते हैं। तो आप जहाँ पे रुकेंगे तो प्यार से, उनके घर में बच्चे होते हैं, तो जो उनके घर में खाना बनता है वही खाना आपको भी वो लोग देते हैं। हम लोग भी एक होम स्टे हमने किया था तो उन्होंने बढ़िया खाना बनाया था हमारे लिए, हमको आज तक बहुत ज़्यादा याद है। बहुत मज़ा आता है इस जगह। रात को बढ़िया सा अच्छे से क्लियर स्काई देखो, स्टार गेजिंग करो, खूब मजे लो। और नेक्स्ट डे फिर अपन को क्या करना है उसकी बात अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं ना। चलो आ जाओ इसके बाद। भाई हानले की नाइट तो बहुत ही शानदार बीती है। अब सुबह की बात कर लेते हैं। सुबह उठाओ गाड़ी भाई, निकलो उमिंग लीला पास। जय हो, जय महादेव, क्योंकि ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। भाई एडवेंचर करने आए हो ना, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड उमिंगला पास, यहां पे आपको जाना रहेगा भाई। एल्टीट्यूड है अराउंड 19,000 भाई, 19,000 फीट। आंख कान मुंह में से खून आ गया तो कह देना मत आ जाएगा, लेकिन अलग ही लेवल का एडवेंचर होगा भाई। तो हानले से निकलो उमिंगला पास की तरफ, घूमो, लेकिन जल्दी से वापस आना भाई, नहीं तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल जगह है ये उमिंगला पास। तो उमिंगला से आप वापस आएंगे, या तो आप बैक टू हानले आ जाइए, अगर बहुत थक चुके हैं, सर्वर दुख रहा है, हानले में ही स्टे कर लीजिए और एक दिन और देख लीजिए आप अच्छा नाइट स्काई। या फिर हानले से आप थोड़ा सा आगे निकल जाइए टुवर्ड्स न्योमा, लोमा या फिर माहे। पहले आपको लोमा न्योमा पड़ेगा, उसके बाद माहे पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपको स्टे मिले, जहाँ आप थक जाओ आपको लगे, तो वहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम पहुँचने वाले कहाँ पर, पूगा वैली। तो पूगा वैली हम पहुंचेंगे अगले दिन। देखते हैं भाई वहां पर क्या होने वाला है। चलो चलते हैं अगले दिन। साला छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दिया रे, ऐसा फीलिंग आया मेरे को इस जगह जाके। पूगा वैली भाई, पूगा वैली वैसे तो बहुत क्यूट जगह, आपको बता रहा हूँ। आपने देखी होगी रील में, आय हाय कैसे कैसे छोटे छोटे घास के उठे उठे बने होते हैं, लोग उस पर कूद रहे हैं। मैं कूद रहा हूँ भाई, कीचड़ है रे कीचड़ सही बता रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप हानले से होते आ रहे हो तो जगह हो आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग। यहाँ भाई जियो थर्मल एनर्जी का कमाल आपको देखने को मिलेगा। गर्म पानी निकल रहा है कहाँ से,
धरती के अंदर से, धरती के अंदर से भाई सल्फर युक्त पानी होता है। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो ये भी मानते हैं कि इस पानी से नहाने से स्किन डिजीजेस या किसी भी तरीके का जो चर्म रोग होता है या हमारे शरीर में डिजीजेस होती है वो खत्म हो जाती हैं। तो आप भी जा सकते हैं, बढ़िया गरम गरम पानी से नहा सकते हैं इस ठंडी के अंदर, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। हालांकि भाई वो ग्रीन ग्रीन ग्रास देखते हुए मत जाना कि ग्रीन ग्रीन ग्रास मिलेगी, आए हाय खूब मज़ा आएगा। कीचड़ है, कुल मिला के सच बताऊँ आपको कीचड़ है, मान लो इस बात को, कोई मतलब नहीं इस जगह जाने का, पर फिर भी हुआ ठीक है। तो पूगा वैली आपको देखते हुए आना है। हानले से आप पहुंच गए पूगा वैली, पूगा वैली क्योंकि पास में ही पड़ेगा, माहे से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ गए आप, जियो थर्मल एनर्जी देखी आपने, बुलबुले देखिए, खूब मजे किए, पिकनिक बनाई, फिर आप निकल गए बैक टू लेह। तो आप लेह सिटी आ जाएंगे, प्यारी सी लेह सिटी, जहाँ पे आप घूमेंगे मार्केट इन द इवनिंग, शॉपिंग करिए भाई, थोड़ा कुछ देखिए कि लेह में क्या क्या मिलता है, खाने पीने की वैरायटी स्टोर चीज़ें आपको मिलेंगी। भाई एक पंजाबी ढाबा था, अपन ने तो खूब पेल के खाया वहाँ पे, पंजाबी ढाबे में खूब मज़ा किया। तो पंजाबी ढाबे पे खाइए खाना, या फिर खाइए पेस्ट्री, या फिर खाइए जो भी आपको खाना है ना। तो इवनिंग में एंजॉय करिए मार्केट को, थक गए तो जाके सो जाइए, बता रहा हूँ नेक्स्ट डे क्या करना है। तो भैया कैसा लग रहा है ले आके आपको? खूब जंगल वाला लग रहा है ना, खूब मजा आ रहा है ना। अब एक्सप्लोर करेंगे अपन लोकल लद्दाख को। तो लोकल लद्दाख में कई सारी जगह घूमने लायक हैं, पर मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा कि किस जगह आपको जाना है, किस जगह अगर आपके पास बहुत टाइम हो तो जाना है, ठीक है। सबसे पहले है शांति स्तूपा, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे टूरिस्ट भी आते जाते मिलेंगे, कुछ फोटोज वगैरह खिंचा सकते हैं। तो आउट ऑफ 5 मैं रेकमेंड करूंगा 3 स्टार। मैं बताते जाता हूँ, जो आपको अच्छा लगे या सब कुछ जाना हो सब कुछ भी जाओ। दूसरा ले पैलेस, भाई सीधा इसको 1 स्टार दूंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस जगह जाने का कोई ज़्यादा सेंस मुझे समझ में नहीं आया। पागलों की तरह ऊपर आपको 7 मंजिल चढ़ते जाना है, कुछ फोटोज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं कोई हिस्टोरिक या एंटिक चीज़ों का शौक नहीं रखता हूँ, तो भाई मेरी तो सांस फूल गई सच बता रहा हूँ। हालांकि मैं मैराथन रनर हूँ, पर फिर भी भाई बहुत ऊपर चढ़ना होता है। एक अच्छा नज़ारा आपको लेह का देखने को ज़रूर मिलता है, पर लद्दाख में नज़ारों की कमी है क्या? हाँ, कमी थी क्या नज़ारों की? कोई कमी नहीं है। तो 1 स्टार दे रहा हूँ, जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आता है जोरावर फोर्ट, ये भी आप जा सकते हैं, इसको 2 स्टार दे रहा हूँ। नॉर्मल फोर्ट है और यहाँ पे एक शाम को लेज़र शो भी होता है। अगर आप जोरावर फोर्ट जा रहे हो तो शाम में आप लेज़र शो अटेंड कर सकते हो। इसके अंदर पत्थर साहब गुरुद्वारा, भाई 5 स्टार दूंगा, ये जरूर आपको जगह जानी है। यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके बारे में। गुरु नानक देव जो थे वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, एक राक्षस आया, उन्होंने पत्थर फेंका और वो पत्थर मोम का बन गया। भाई आज भी वो पत्थर वहाँ पे रखा हुआ है, पत्थर मोम का बन गया, इसलिए इसका नाम है पत्थर साहब गुरुद्वारा। यहाँ पे आप लंगर का भी प्रसाद ले सकते हैं और अपना पेट भी भर सकते हैं और थोड़ा सा मत्था भी टेक सकते हैं। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार दिया। मैग्नेटिक हिल, भाई 3 बार गया हूँ, सच बता रहा हूँ, ये मिथ है भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ मिथ है। बोलते हैं एक रोड है एक्चुअली वहाँ पे मैग्नेटिक हिल पे, आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो सब अपने आप ऊपर जाने लगती है। एक्चुअली मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एक बार ट्राई किया 2 बार, मैं आई हैव बीन टू लद्दाख मल्टीपल टाइम्स, पर कभी भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि अपने आप ऊपर जा रही है। जिस रोड को वो बताते हैं कि ये ऊपर है वो तो एक्चुअली नीचे ही है यार, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। भाई हो सकता है आप बेवकूफ़ बनाने के लोगों को दिखाओ वहाँ पे अपने आप जा रही है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, 1 स्टार दूंगा। संगम पॉइंट, यस यू कैन विजिट संगम पॉइंट, 3 और 4 स्टार आई कैन से। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, ज़ेंस्कार वैली से आने वाली ज़ेंस्कार रिवर और इंडस रिवर सिंधु नदी, दोनों का प्यारा संगम मिलेगा। मटमैला पानी और कंचन नीला पानी आपस में मिलेगा, अच्छी धार बनती हुई जा रही है। रिवर राफ्टिंग की भी फैसिलिटी है, लेकिन 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं यार लोग, बहुत पैसा लेते हैं, मैंने तो नहीं की, पर आप कर सकते हैं। अगेन तो रिवर राफ्टिंग आप संगम व्यू पॉइंट पे कर सकते हैं, वहाँ पे आप नीचे पहुँचेंगे, काफ़ी ज़्यादा मजे कर सकते हैं, कैफे रेस्टोरेंट लॉट ऑफ थिंग्स। देन अब या तो आप अगर थक गए वापस आप अपने होटल पहुँच जाइए, रुक जाइए, अगले दिन आप बाकी चीज़ें अगर एक्सप्लोर करना चाहें करिए, या फिर एनर्जी है तो भैया जाओ, आ जाओ मोनेस्ट्री में, कितनी एनर्जी देखें, आ जाओ भाई। नामग्याल मोनेस्ट्री, स्पितुक मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री, भाई एक मोनेस्ट्री आपकी जान ले लेगी। अब आप बोले जान ले लेगी मतलब क्या? मतलब भाई आपको चढ़ना पड़ेगा यार, अमरनाथ की यात्रा करना पड़ता है एक मोनेस्ट्री में। एक तो एल्टीट्यूड इतना हाई होता है, ऊपर से सांस भरने लगती है, ऊपर से जैसे चढ़ते जाते भाई वहाँ के संत लोग जो होते हैं वो चढ़ते जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा उनको, अपन ऐसे करते हैं। तो भाई सारा भूत उतर जाने का है। जो भी लोग आप देखते हैं ना बाद में ये फोटोज डाल रहे हैं, मोनेस्ट्री गया था मैं, ये देखो ऐसी मोनेस्ट्री, भाई असल में वो अपनी सांस रोक के खड़े होते हैं वहाँ पे, बता रहा हूँ मैं, हालत खराब हो जाती है। आपको झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, एक आध मोनेस्ट्री विजिट कर लो अगर, हाँ खूब 10 लोग आपके साथ जा रहे हैं ना, बता रहा हूँ 2-3 लोग जाएंगे ऊपर तक। मेरे साथ भी मेरे भैया थे, शिवा भैया, वो गए, मेरा छोटा भाई तो कहता भैया यहीं से प्रणाम हो गया, जय हो महाकाल की, यहीं से प्रणाम हो गया। तो आप चाहे तो ऊपर से प्रणाम कर सकते हैं और नहीं जाइए, और अगर आप में हिम्मत है
कि भाई ये लद्दाख आए हम तो सारे एडवेंचर करेंगे, तो भैया ये है ना मैंने लिखी हुई है, ये सारी मॉनेस्ट्रीज भी लद्दाख के लोकल में ही है। आप इन्हें इन सारी चीज़ों को एक दिन में तो विजिट नहीं कर पाएंगे, पर 2 दिन में आप विजिट करेंगे। अब मैं आता हूँ भाई मेन पॉइंट पे, जो कि आपको विजिट करना ही है। मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ। इसका नाम है हॉल ऑफ फेम। ये जगह आपको जानी है शाम में आपको टिकट ले लेना इसका 6 साढ़े 6 बजे। शाम के समय में यहाँ पे होता है भाई एक शो, और ये आपकी आंखों में आंसू ला देगा भाई। मैंने लद्दाख में खूब सीन देखे, खूब सीनरी देखी, हानले देखा, स्टार गेजिंग की, पैंगोंग सो लेक देखा, पर हॉल ऑफ फेम जैसा कुछ नहीं देखा। क्योंकि ये जगह भाई हमारे वीर सैनिकों के लिए है। यहाँ पे कहानी दिखाई जाती है शाम के समय में कि किस तरीके से हमारा देश जो है हमने अलग अलग जगह जो है ली, किस तरीके से कारगिल का युद्ध हुआ, किसने हमारे यहाँ पे बलिदान दिया। अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं, आप सच्चे हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। आपको आंखों से आंसू ला देने वाला पल होगा, मोमेंट होगा। आप 100% कितना भी कठोर दिल आपका हो, कितने भी पक्के आप हो दिल के, अगर आपके आंखों में आंसू ना आ जाएं तो मेरे को कुत्ता कह देना फिर से। मैं गारंटी आपको दे रहा हूं भाई, ये जगह वर्थ विजिटिंग है। अगर मैं उसको 5 में से 5 स्टार दे रहा हूं तो ये भी इस जगह की बदतमीजी है कि मैं 5 स्टार दे रहा हूं। 5 में से 50 स्टार दूंगा इस जगह को भाई। लेकिन ऐसे नहीं कि आप जाके बस देखा घुमाए। शाम में जो शो होता है वो आपको अटेंड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप जगह जाओ बस घूम के आ जाओ, उसमें कुछ मजा नहीं है। शाम के समय वहां पे शो होता है, उसको आप अटेंड करना। और अगर आप लाइफ टाइम उस शो को ना भुला पाए, उस शो को आप लाइफ टाइम भुला नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये है, समझ गए ना। तो ये सारी जगह हैं प्लेसेस टू विजिट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भैया लद्दाख भी लोकल अपन ने घूम लिया है, 8 दिन हो चुके हैं। अगर 2 दिन लग गए हो तो 9 दिन हो जाएंगे। तो अब अपन बात करेंगे 9वें दिन के, कह सकते हैं ये 8वें दिन का। तो या तो आप एंड कर दीजिए ट्रिप। 99% लोग यहाँ पे ट्रिप एंड कर देते हैं, क्योंकि लद्दाख की ब्यूटी जो है वो यही है। जो लद्दाख है ना भाई, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। फिलहाल 2024 के अंदर प्रोटेस्ट जरूर चल रहा है इसको स्टेट बनाने के लिए, पर फिलहाल इसमें 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। एक लेह डिस्ट्रिक्ट है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। तो लेह जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है भाई। उसमें जो भी चीज़ें घूमने लायक है ना, सब घुमा दिया मैंने आपको। और वर्थ विजिटिंग सारी यही प्लेसेस है जो आपको मैंने घुमाई है। हालांकि अगर आपके पास समय हो तो आप जा सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। तो कारगिल की तरफ आप द्रास की तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कारगिल वाला रूट भी आपको बताऊं, कितना दिन और कितना एक्स्ट्रा खर्चा इसके अंदर लग जाएगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। पर मैं सब मान के चलता हूं कि 99% ऑफ द लोग 8-9 दिन का ट्रिप ही करेंगे, जो भी मैंने बताया आपको। तो ट्रिप यहां एंड कर देंगे, पर आप चाहे तो जरूर वीडियो बनाऊंगा, कॉमेंट कर दो ना फटाफट। चलो अब नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं अपन। तो चलिए भाई अब जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी भाई लद्दाख ट्रिप के दौरान। और उससे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट है पहला सिम कार्ड। देखो भाई, पूरे देश के किसी भी नेटवर्क के सिम कार्ड लद्दाख में नहीं चलते हैं अगर वो प्रीपेड हो तो आप जब भी लद्दाख आ रहे हैं तो या तो आपको लद्दाख में आके सिम कार्ड लेना पड़ेगा, या अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का मोबाइल वर्क करे वहां पे भाई, तो पोस्टपेड कनेक्शन करा लेना भाई। एयरटेल और जियो दोनों के पोस्टपेड कनेक्शन जो है वो लद्दाख में वर्क करते हैं, याद रखिएगा, प्रीपेड नहीं चलेंगे। सेकंड, पेट्रोल। इसके मामले में आपको हमेशा चौकन्ना रहना है कि आपकी गाड़ी में प्रॉपर पेट्रोल है या नहीं। अगर आपको आपकी गाड़ी में आधा पेट्रोल भी भरा हुआ है, भी पेट्रोल पंप दिखा, भरवा लो भाई तुरंत, क्योंकि मालूम नहीं अगला पेट्रोल पंप आपको कब मिलेगा। तो पेट्रोल पे खास नजर होनी चाहिए। एक कुप्पी भर के जरूर कम से कम 1 या 2 गाड़ियों पे 5-5 लीटर टंगा हुआ होना चाहिए। तीसरा, लगेज। देखो भाई, सबसे ज़्यादा लड़ाई जो होती है ना, जैसे जब लद्दाख जाते हैं तब बड़ा एक्साइटमेंट होता है दोस्तों में, यार मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ यार, खूब मज़ा आएगा यार। सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है भाई दोस्तों में लगेज के पीछे। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप लेह सिटी में पहुंचेंगे, वहाँ से आप अपनी बाइक जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो आप कम से कम 3-4 दिन बाद लौट के उस जगह पे आएंगे। पूरा का पूरा लगेज आप कैरी नहीं कर सकते, आपको बाइक पे बांध के ले जाना है। अब आप जो घर से सूटकेस और सब लेके आए वो तो बाइक पे बंधेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो जब आप घर से आ रहे हो तभी आप मिनिमल लगेज लेके चलो, पहली बात। और गलती से आप ज़्यादा ले भी आए हो एक्साइटमेंट में कि मैं तो फोटो और ये खिंचा लूंगी, वो कर लूंगी, खूब मजे करूंगी, तो भैया लेह सिटी में जब आप आते हैं ना, आप मिनिमल उतना ही सामान लेके चलना जितना आप 5 दिन तक ढो पाओ, क्योंकि कोई किसी का सामान नहीं ढोएगा, सब चिड़चिड़े होने लगते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण सर दुखता है सबको एक टाइप का चिड़चिड़ापन होता है, तो कोई किसी का सामान कैरी नहीं करेगा, आप याद रखिएगा। इसीलिए आप उतने ही कपड़े लेके चलिए जितने आप हमेशा कैरी कर पाएं। बहुत चीज़ें कैरी करनी होती हैं, हेलमेट पहने हुए हो, दिक्कत हो रही है, अब उतारा उसको भी हाथ में रखना है, आपको एक हाथ में बैग भी रखना है, कहाँ टांगे कहाँ रखें, बैठने की जगह नहीं, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कम से कम लगेज लेके चलें। नेक्स्ट,
ऑलवेज कैरी कैश। यहाँ पे भैया यूपीआई फ्यूपीआई का कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए जो भी है पैसा नगद में लेके चले, बिल्कुल रोकड़ा नगद होना चाहिए आपके हाथ में लद्दाख घूम रहे हो तो। नेक्स्ट मेडिकल किट, जो भी भैया किसी को उल्टी आती है, चक्कर आता है, कोई पर्सनल समस्या है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उनकी जो भी दवाइयाँ होती हैं वो आप साथ में लेके चलिए, रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको गारंटी के साथ। नेक्स्ट रोप या नाइफ, ये रोप और नाइफ आपको लेके चलना है। एक गाड़ी खराब हो गई तो आप उसको पीछे बांध के लेके आओ। हम लोग जैसे लेके आए थे भाई, तुरतुक में थे हम लोग, थांग पे लास्ट विलेज में, वहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर भाई हम लोग बाइक बांध के लेके आए थे रोप पे। तो ऐसी रोप आपके पास होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। नेक्स्ट हेलमेट एंड बाइक इक्विपमेंट्स, भाई बाइक आप जो चला रहे हो उसमें टूल किट है कि नहीं, पंचर हो गई तो उसको सुधारेगा कौन, आप में से एक जन थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए जिसको आता हो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट आता हो, नहीं भी आता हो तो टूल किट होनी चाहिए गाड़ी में कि कभी किसी को आता हो तो उससे आप एटलीस्ट सुधरवा पाओ। और हेलमेट आपको हमेशा पहनना है भाई, यहाँ पे वो नहीं है धूम 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 करते हुए आप अगर गिरे ना तो बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, लिटरली कोई भी नहीं आएगा। मतलब रोड रहता है, बाजू में इस तरफ खाई है, आप गाड़ी चला रहे हो, बीच में रेत है, स्लिप हुई, उधर गिरे, बचोगे नहीं, कोई गारंटी नहीं आपके बचने की कि अगर आप नीचे गिर गए तो। ऊपर से आपके जो दोस्त हैं, जो भी आपकी बाइक चल रही है, वो बिल्कुल साथ में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वो धूम धूम करते हुए आगे जा रहा है, वो बेचारा पीछे रह गया, कहीं गिर गया, कुछ हो गया तो मालूम ही नहीं चल रहा, क्योंकि फोन्स नहीं लगते आपके मोबाइल। जैसे मैंने बताया पोस्टपेड होंगे भी, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह चलेंगे, मैंने बोला चुनिंदा जगह पे पोस्टपेड चलेंगे। तो याद रखिए अपने दोस्तों को हमेशा साथ में लेके चलें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहें। प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, ये नहीं कि आप अगर गर्ल्स जा रही हैं तो हील्स पहन के जा रही है यूं यूं फोटो खिंचाने के लिए। देखो भैया सब बुखार उतर जाएगा तुम्हारा 1 मिनट के अंदर। तो अपने साथ शूज प्रॉपर कैरी करना, जो कि भारी वाले शूज हो, जिनके अंदर हवा ना जाती हो, जिनमें आपको ठंड ना लगे। अदरवाइज ये जो मॉडलिंग वाला सीन होता है ना, ये 1 मिनट का रहेगा और बुखार आ जाएगा उसके बाद आपको 100%। और आप बोलेंगे तो हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे, तो साथ में आपको ही ढूंढना है, याद रखिएगा, कोई किसी का सामान नहीं उठाता, दिक्कत होती बहुत। विंटर आउटफिट, जैसे मैंने बताया ठंड के कपड़े लेके जाने हैं आपको। आप लद्दाख किसी भी समय जा रहे हैं, ठंड के कपड़े लेके जाना है। ऐसा नहीं आप बिल्कुल टी शर्ट में पहुंच गए वहाँ पे कि हाँ मैं तो हूँ सुपरमैन, देखा जाएगा तो सुपरमैन ही बन जाएंगे फिर अपन वहाँ पर जाके। तो विंटर आउटफिट्स होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि चिप्स कुरकुरे इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे आपको हर जगह नहीं मिलेंगी और ये ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, ईजी टू कैरी होते हैं, अच्छा प्रोटीन फैट सब कुछ आपको मिल जाता है, मेंटली आपको एक्टिव रखता है। भूख नहीं लगती तो थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं लद्दाख ट्रिप पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो बात कर लेते हैं भाई खर्चे की, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो यहां पे अपन बात करेंगे भाई खर्चे से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, किस किस चीज में अप्रोक्सीमेटली आपका कितना खर्चा बन सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इन रीचिंग लेह फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से लेह तक पहुंचने का भैया कितना खर्चा है, पहले ये अपन जोड़ लेते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, अगर आप बाय एयर जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, तो खर्चा आपका सबसे कम इसी पॉइंट पर ही होने वाला है, 6 से 7 हज़ार रुपये। जनरली अपन ट्रेन से बाइक से जाते हैं तो कम खर्चा होता है, यहाँ भाई सबसे कम खर्चा होगा आपका एरोप्लेन में। 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आएगा, 2 घंटे आपको लगेंगे और आप पहुंच जाओगे मस्त तरीके से ले, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। दूसरा तरीका बाय बाइक, आप भैया दिल्ली से बाइक ले रहे हो रेंट पे, या अपन ये मान के चलें तो कितना खर्चा आएगा। तो देखिए 5,000 का अराउंड पेट्रोल मान लीजिए आप। अब देखिए बाइक पे आप अगर सिंगल बाइक लेके जा रहे हो, एक जन या 2 जन, तो उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेना कि एक जन पीछे बैठेगा या एक ही जन बाइक लेके जा रहा है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो 5,000 आप लगेगा मोटा मोटा पेट्रोल का, क्योंकि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। याद रखिएगा 5,000 पेट्रोल का, मैं सिर्फ लेह तक पहुंचने का बता रहा हूं, उसके आगे का नहीं बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद का अपन बाद में डिस्कस करेंगे। 5,000 रुपए लेह तक पहुंचने का, प्लस 5,000 के अराउंड इक्विपमेंट्स आपके आएंगे। इक्विपमेंट्स में जैसे जैकेट आपको लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप खुद की पहन के निकल लिए भैया, बाइकिंग की अलग से जैकेट आती है, आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी, कहीं गिर गए कुछ हो गया तो बचाएगी आपको। हैंड के स्ट्रैप्स आते हैं, नी के स्ट्रैप्स आते हैं, साथ ही साथ हेलमेट, ग्लव्स, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये आपके घर के ग्लव्स नहीं चलेंगे कि आप वहाँ कॉटन वाला पहना है कि लगे यही वाला बढ़िया है, आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। प्रॉपर आपको अच्छे वाले ग्लव्स लेने हैं वहाँ से रेंट पे, ये सब रेंट पे मिल जाएगा जहाँ से आप बाइक रेंटल लेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा ले लो 5 और 5 10,000 रुपये का ये खर्चा हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक लोग हैं 2 लोग हैं, उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेना। ये खर्चा तो दोनों का आएगा, ये वाला खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा पेट्रोल वाला। इसके बाद अपन बात करते हैं फूड और एकोमोडेशन का। तो देखिए भाई इसमें अराउंड आप 3 दिन आपको लगेंगे पहुंचने में। अपन 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लें, मैं मान के चलूँ 300 किलोमीटर आप एक दिन में कवर अप करते हो, कर तो आप 2 दिन में भी सकते हो, आप चाहो 1000 किलोमीटर, पर रास्ते खराब है तो 3 दिन का मैं मान के चलूँ तो 3 दिन का एकोमोडेशन और फूड का जो खर्चा आएगा मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो ये 5,000 रुपये आपका आएगा। 5,000 रुपये का खर्चा आपको लगेगा। अगर आप स्टे करते हैं होटल में, आप खाएंगे भी भाई तो टाइम लगेगा, खाने में भी खर्चा होता है। तो 5 5 5 अराउंड 15,000 रुपये खर्चा आएगा आपका बाय बाइक।
ठीक है। बाय कार बात कर लेते हैं। अगर बाय कार आप दिल्ली से कार उठाते हैं तो 10,000 का तो लग जाएगा पेट्रोल। हाँ, ये जरूर है कि कार में आप 3-4 लोग रहेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर फिर भी जो एकोमोडेशन और फूड वाला रहेगा वो आपका कॉन्स्टेंट बना रहेगा, जो खर्चा अराउंड 5,000 आएगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 और प्लस 5 15,000। हालांकि ये वाला जो खर्चा है 10,000, इट कैन बी स्प्लिटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल यू आर ट्रैवलिंग विद। तो ये 3 चीज़ हो गई। तो अपन अगर इसको ओवरऑल एक देखें फिर से, तो बाय एयर आपका सबसे कम खर्चा है 6 से 7,000 रुपये। बाय बाइक और बाय कार आपका जो खर्चा आने वाला है वो अराउंड 15,000 रुपये आने वाला है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो भाई बात कर लेते हैं और खर्चों की कि और किस टाइप के खर्चे होंगे यहाँ पे। तो पहली बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की। पर पर्सन में मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ 800 से 1,000 रुपये पर पर्सन आप मान लो डेली का, क्योंकि जो रूम मिलेगा आपको वो कहीं पे तो 1200 का मिल जाएगा, कहीं 2,000 का भी मिलेगा। तो मैंने ऑन एन एवरेज एक 800 से 1,000 रुपये का एक रफ एस्टिमेट लिया है। 1,000 मान के चलिए आप पर पर्सन पर डे का खर्चा। फूड की बात कर लेते हैं, जो कि 500 से 1,000 रुपये पर पर्सन, डिपेंडिंग कि आप किस जगह पर हैं। लेह में जैसे लेह लोकल सिटी में तो फूड काफ़ी सस्ता है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे दूर दराज के इलाकों में तो फूड काफ़ी महंगा हो सकता है। तो एवरेज मैंने लिया है कि 500 से 1,000 रुपये पर पर्सन तक वो आपको पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि भाई क्या खाने वाले लोग हो, किस लेवल पे खाते हो। पेट्रोल जो है वो पूरे घूमने का मैंने लिया है बाइक से 5 से 7,000 रुपये का आपको पेट्रोल लगेगा। जहाँ पे आप लेह सिटी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से आपको लद्दाख एक्सप्लोर करना है तो उसका टोटल कॉस्ट 5 से 7,000 रुपये अराउंड आएगा। एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैंने ऑप्शनल लिखी है। इसका खर्चा भी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो। आपको बंजी जंपिंग करना है, उसका भाई 3, 3,500, 4,000 रुपये अलग कॉस्ट हो जाता है। रिवर राफ्टिंग करना है, उसका अलग कॉस्ट हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटीज़ करनी है वो 100-200 रुपये में भी होती है। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली ऑप्शनल है, पर आप फिर भी लेके चलिए कि अगर आप मज़े से भी एक्टिविटी करेंगे तो 5,000 रुपये लेके चलो पर पर्सन, ठीक है। शॉपिंग एंड अदर्स ये भी डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर, आपको कितना खरीदना है, क्या आपका बजट है, उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। टिकट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2,000 रुपये। ये टिकट्स क्या है? ये टिकट आपके रेलवे टिकट नहीं है, ये टिकट है बेसिकली जब आप लद्दाख में एंटर करेंगे तो लद्दाख में आप यूं ही नहीं घूम सकते हर जगह पे। उसके लिए आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है जिसे हम इनर लाइन परमिट कहते हैं। उस परमिट की कॉस्ट सीजन बाय सीजन वेरी करती है। तो यहाँ पे मैंने 2,000 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ पे 2,000 के अंदर मैंने बाकी टिकट्स भी इंक्लूड कर लिए हैं। जैसे आप पैंगोंग में एंटर करेंगे तो उसका एक अलग पर्ची कटेगी, किसी दूसरी जगह जाएंगे तो एक डिफरेंट पर्ची कटेगी। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि टिकट वगैरह में आपका 1,500 से 1,000 रुपये तक खर्च हो जाएगा। तो अब अपन एक मोटा मोटा एस्टिमेट लेके मान के चलते हैं कि अराउंड कितना खर्चा पर पर्सन आता है। तो भैया खर्चे की फाइनल बात अपन करते हैं, ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आने वाला है पर पर्सन की बात में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहला केस लिया कि भैया बाइक उठा रहे हो दिल्ली से, तो देखो इस केस में आपके 4 दिन तो गए आने जाने के, क्योंकि 2 दिन आप मिनिमम किसी भी कंडीशन में ले लो, 2 दिन में आप पहुंच रहे हो, 2 दिन वापस आने के भी लगेंगे लेह से, तो 4 दिन तो आपका ये हो गए। और 8 दिन का मैंने ट्रिप लिया है जो लद्दाख में आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें। तो अराउंड 12 दिन के हिसाब से जो मैंने निकाला है, तो आपका पेट्रोल का जो है 12,000 रुपये खर्चा आ रहा है। ये मैंने पर पर्सन निकाला है, क्योंकि ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि एक गाड़ी पे 2 लोग बैठे हुए हैं, तो 24,000 का टोटल ये खर्चा है जो आपकी पूरी लद्दाख ट्रिप का एक बाइक का आएगा। तो 24-25,000 को अगर आप 2 उसमें स्प्लिट कर देंगे तो 12,000 होता है। इसको आप चाहें अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका ब्रेकअप भी बता दूंगा कि कैसे मैंने ये 12,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली आपको बताया है। सेकंड बात कर लेते हैं फूड की। तो 12 दिन का फूड गिरी से गिरी हालत में पर पर्सन जो है 8,000 रुपये मैंने लगाया है। स्टे का 10,000 रुपीज़ जो है मैंने कैलकुलेट किया है। एक्टिविटीज़ और शॉपिंग ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर फिर भी आप भाई लद्दाख जा रहे हैं तो एक्टिविटीज़ तो करोगे ही ना यार, कुछ ना कुछ तो आप करोगे, कुछ शॉपिंग करोगे, कुछ खरीदोगे। तो इसका मोटा मोटा मैंने 5,000 रुपये लेके चला है। ये टोटली ऑप्शनल है कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। आप बिल्कुल खर्च मत करो तो इसका कोई खर्चा नहीं होगा। परमिट्स मैंने 1,000 रुपये के लिखे हैं, जिसमें आपके लद्दाख सिटी में एंटर होने के बाद जब आप अलग अलग जगह विजिट करेंगे तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। उसका खर्चा जो है पर पर्सन आप 1,000 रुपये मान के चलिए एक बाइक का, 2,000 रुपये मैंने स्प्लिट कर दिया। बाइक का रेंट मैंने 18,000 रुपये लिखा हुआ है। 12 दिन के हिसाब से 1,500 रुपये पर डे का रेंट अगर मैं लेके चलूँ दिल्ली से तो 18,000 रुपये का खर्चा आपका हो रहा है बाइक रेंट का। तो ये टोटल आपका आ रहा है भाई अराउंड 60,000 रुपये। अब ये 60,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ ये पर पर्सन है और ये बिल्कुल वेरी कर सकता है आपके खर्चे के अनुसार। आप फिर भी मोटा मोटा लेके चलें, किसी गिरी से गिरी हालत में 50,000 रुपये तो आपको खर्च करने होंगे। अगर आपको कोई ट्रैवल गाइड टूर इस टाइप की बुकिंग बताते हैं कि भैया 30,000 में लद्दाख घुमा देंगे, तो भाई वो मिथ होता है। 30,000 में कोई लद्दाख नहीं घूम पाओगे आप, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें होती है, एक्टिविटी, शॉपिंग और रुकना और ये चीज़ों में बहुत अंतर हो जाता है। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने स्वयं के अनुसार अगर आप घूमना चाहते हैं कि भाई मुझे इस जगह इतनी देर रुकना है, इस जगह में मुझे स्टे करना है, मुझे अपना पूरी तरीके एडवेंचर करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप मान के चलिए करीब 50 to 60,000 ये आपको लेके चलना है अगर आप बाइक उठा रहे हो लद्दाख के लिए दिल्ली से। दूसरा ऑप्शन मैंने लिया है
एयर फ्रॉम दिल्ली। ये ऑप्शन भाई काफ़ी थोड़ा सा आपको किफ़ायती पड़ जाता है, पर फिर भी इसमें खर्चा लगभग उतना ही होगा, क्योंकि इसमें रीज़न क्या है कि एक तो आप फ्लाइट 12,000 रुपये आपका मैंने ले लिया, अराउंड 6,000 रुपये, 6,000 रुपये आने का, 6,000 रुपये जाने का। इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा मैंने 5,000 ही लिया है, क्योंकि एक बाइक का 10,000 रुपये खर्चा आएगा पेट्रोल का, तो 2 लोगों में स्प्लिट हो जाएगा। 5,000 रुपये खर्चा ले लीजिए। स्टे का यहाँ पे देखिए 8 दिन मैंने लिखा हुआ है। रीज़न क्या है, यहाँ 12 दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आप भैया 2 दिन तो गाड़ी चला के आप जा रहे हो लेह तक, फिर 2 दिन में आप वापस आओगे गिरी से गिरी हालत में। यहाँ पे वो आपका 2 घंटे के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि आप फ्लाइट में बैठे हो। तो यहाँ पे जो आपका कंपेरेटिवली स्टे का जो मैंने लिया है, यहाँ के मुकाबले यहाँ 10,000 रुपये लिखा है, जबकि यहाँ पे 8,000 रुपये लिखा है। इतना आपको लेके चलना है। इसके बाद एक्टिविटीज़ और शॉपिंग का अगेन मैंने 10,000 रुपये मोटा मोटा लेके चला है। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना है। परमिट्स 1,000 रुपये के मैंने लिए हुए हैं, और बाइक रेंट जो है यहाँ पे 12,000 रुपये लिया हुआ है मैंने 8 दिन के हिसाब से। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 12,000 रुपये। फूड का 7,000 रुपये लिया हुआ है। टोटल कैलकुलेशन अराउंड 55,000 आ रही है। यहाँ पे भी आप मान के चलिए मोटा मोटा आपका खर्चा जो है 50 से 60,000 रुपये होना है। हालांकि आपका अंतर ये होगा इन दोनों के अंदर कि इसमें आप चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, और साथ ही साथ ज़्यादा दिन भी लगेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप एक्सप्लोर भी करना चाहते हो तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है। पर आप चाहते हो भैया मैं तो सभी एक्सप्लोर करके आऊँगा, तो आपको फिर 12, 13, 14, 15 दिन देने पड़ेंगे। आराम से पूरा टूर आप करिए, खर्चा आपका लगभग नेवरदलेस सेम ही हो जाएगा, है ना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आप कार उठा रहे हैं दिल्ली से। अगर आप दिल्ली से कार ले रहे हैं तो भाई यहाँ पे पेट्रोल 7,000 रुपये लिखा है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 लोग कार से जा रहे हैं, तो 7 चौके 28,000 का पेट्रोल टोटल बनता है, जिसको मैंने 4 लोगों में स्प्लिट कर दिया है। तो 7,000 का पेट्रोल ले लीजिए। स्टे का 10,000 रुपये ले लिया मैंने। अगेन एक्टिविटी शॉपिंग का 10,000 रुपये हो गया टोटल। यहाँ परमिट्स और टोल का थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जब आप दिल्ली से जा रहे हैं भाई तो टोल टैक्स पड़ते हैं बहुत सारे, 200, 300 रुपये के टोल कटते हैं, तो उसका अराउंड 5,000 मैंने लिया हुआ है। और जो फूड है उसका 8,000 मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल आप मान के चलिए ये करीब 50,000 रुपये तक जा रहा है। तो देखिए इसमें चीज़ें बहुत तरीके से वेरी कर सकती हैं। मैं बहुत बार लद्दाख गया हूँ, तो आपको मैं एक्सपीरियंस से बताऊँ, 50,000 रुपये आप लेके चलो, आप किसी भी माध्यम से जाओ। अगर आपको लद्दाख घूमना है और रियल में लद्दाख घूमना है, ऐसा नहीं कि गए और बस वापस आ गए, तो कम से कम भैया 50K रोकड़ आपकी जेब में होना चाहिए, तभी आप लद्दाख को ठीक तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं यहाँ पे थोड़ी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, कुछ कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर आपको दिया हुआ है। पर अगर आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप कॉमेंट में पूछो कि भाई ये चीज़ का ऐसा कैसे, इस चीज़ का कितना लगेगा। मैं डेफिनेटली आपको कॉमेंट करके जरूर बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा खर्चे आपके होने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे से चैनल गौरव वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करिए। और एक आपसे विनती है भाई, मेरे एक प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है जहाँ पे लद्दाख को मैंने 10 दिन में कैसे कैसे एक्सप्लोर किया है, कौन सी जगह में क्या क्या थ्रिल एडवेंचर, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मेरी 10 वीडियोस देखिए जहाँ पे पूगा वैली, हानले, इतनी ब्यूटीफुल वीडियोस बनाई है ना, आपको बहुत मजा आएगा। वो वीडियोस आप जरूर देख लेना लद्दाख आने से पहले, ताकि आपको एक लुक एंड फील मिल जाएगा कि भाई मुझे एक्चुअली जाके वहाँ पे करना क्या है और किस तरीके की चीज़ें हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करिए। मेरे प्यारे से चैनल को कर दीजिए प्लीज़ 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 लाइक। और लाइक कैसे करोगे, मतलब उसको कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, करिए कमेंट, अपने अपने डाउट्स मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय, नमस्ते।